नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने आज हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की और वहां एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो एम्स की रिपोर्ट थी उसमें ना हेल्थ मिनिस्ट्री और ना ही हेल्थ सेक्रेटरी को लूप में रखा गया। कई सारे सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्लियामेंट्री कमेटी में पूछे हैं और ये मसला पार्लियामेंट तो पहुंचा ही है, लेकिन आज जो खबर आई है उससे ये जो सुसाइड की थ्योरी बेचने वाले, ये जो फ्रेंडली मीडिया के लोग और वो तमाम बॉलीवुड गैंग के लोग जो कह रहे थे कि मसला खत्म हो गया है, वो उसमें फिर से एक नई जान आ गई है। क्योंकि इस खुलासे के बाद से डॉक्टर सुधीर गुप्ता तो नपेंगे ही, और साथ ही साथ ये जो दावे किए जा रहे थे कि ये जो रिपोर्ट है उसमें सुसाइड की बात कही गई है और ये रिपोर्ट भी अब नल एंड वॉइड हो गई है, इसकी पूरी डिटेल मैं आगे दूंगा। लेकिन एक जो खबर जो सोशल मीडिया में पूरी तरीके से छाई हुई है, वो खबर है कि जो बॉलीवुड गैंग के लोग अर्नब गोस्वामी और नाविका और टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, किस तरीके से ये खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं, इसका भी खुलासा करूंगा। लेकिन ये जो कानूनी दांवपेच देकर ये जो धमकी गिदड़ भपकी देने की जो कोशिश बॉलीवुड गैंग की तरफ से की जा रही है, उसमें नुकसान पूरी तरीके से बॉलीवुड का ही होने वाला है। क्योंकि ना तो कानून के हिसाब से उनके कंप्लेन में कोई दम है, और अगर इसमें कुछ फैसला आता भी है तो बॉलीवुड का ये जो गैंग, ये जो 38 अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये घुटने पे आ जाएंगे। इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस वकील ने ये गलत सलाह दी कि आप कानूनी दांवपेच खेल के आप मीडिया को डरा धमका के उनको बाकायदा सुशांत के मसले में चुप करा दो। लेकिन पहले बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के मास्टर स्ट्रोक की, जो उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी में 4-5 जो सवाल पूछे थे। सवाल तो कई सारे उन्होंने पूछ डाले हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिसका कोई जवाब ना तो एम्स के पास है, ना हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है, और ना ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो लीक सुधीर गुप्ता ने की है फ्रेंडली मीडिया को, किस रिपोर्ट में ये कहा गया वो कहा गया, क्या वो रिपोर्ट जमा करने से पहले ये बात उन्होंने लीक की, या फिर रिपोर्ट को जमा करने के बाद। दूसरा सवाल ये उनसे पूछा गया है कि सुधीर गुप्ता किस तरीके से, क्या एम्स के डायरेक्टर ने उन्हें अधिकृत किया था। और भी कई सारे सवाल हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सुसाइड है, ये आत्महत्या का एक मामला है, तो एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है और सही सवाल है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसने सुसाइड कर ली, सुसाइड करने से पहले उसने एक ग्लास में जूस पिया था। बड़ा सवाल ये है कि मुंबई पुलिस बताएगी या फिर ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता बताएंगे कि वो ग्लास कहां है, किसके पास है, क्या उसका फोरेंसिक टेस्ट हुआ। कई सवालों के तो खैर अंबार लगे हुए हैं, लेकिन जो टेक्निकल मसला जो फंसा है वो फंसा ये है कि ये जो एम्स की जो रिपोर्ट है उसमें किसे जानकारी दी गई, किसे बताया गया, और जो रिपोर्ट जो जमा की गई है, ये जो खुलासा किया गया सुधीर गुप्ता का जो संदिग्ध जो पूरा व्यवहार रहा है, उसमें क्या हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ सेक्रेटरी को लूप में लिया गया। तो आज सुब्रमण्यम स्वामी ने हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की। हेल्थ सेक्रेटरी का साफ साफ कहना है ना तो मिनिस्ट्री और ना ही हेल्थ सेक्रेटरी को इसके बारे में कोई जानकारी है। मतलब सब कुछ हवाई है, सब कुछ हवा में तीर मारा जा रहा है, और उस पे ही ये पूरा बॉलीवुड गैंग और ये फ्रेंडली मीडिया, ये इसको कह सकते पिग्मी डांस करने लग गए। ये लोग अचानक से इन्होंने खुशियां मनानी शुरू कर दी और इतने इनके मनोबल बढ़ गए, इनकी हिम्मत इतनी हो गई कि ये मीडिया को चुप कराने के लिए अलग अलग पैंतरेबाजी करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। जो हाईकोर्ट के अंदर ये बॉलीवुड गैंग की तरफ से जो कंप्लेंट डाला गया है, इसमें कुल मिलाकर के 34 प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जो ये हजारों करोड़ रुपए का जो हर साल कमाई करते हैं,
पब्लिक को धोखा दे करके, पब्लिक को बेवकूफ बना करके, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ 4 और फिल्म इंडस्ट्री के एसोसिएशन इसमें हिस्सेदार हैं। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो टेलीविजन चैनल जो सुशांत की मौत के बाद जिस तरह की इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया, उसमें बहुत ही ज्यादा बॉलीवुड के खिलाफ इररिस्पॉन्सिबल, डेरोगेटरी, डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अरे, डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं? आप लोगों ने तो चुप्पी साध के, और जिस तरीके से वो जो व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो निकले थे, वो अपने आप में सबसे बड़ा डेरोगेटरी मसला है। क्या आप चाहते हो? आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, आप सेलिब्रिटी हो, तो आपको ड्रग्स पीने, पिलाने और उसका पूरा कारोबार करने की आजादी इस देश में दे दी जाए? इनका मेन कंप्लेंट क्या है? ये कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार, इनके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने बॉलीवुड के पूरे जो चरित्र के ऊपर कीचड़ उछाला है, जिससे बहुत ही दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? ये जो सारे जो 38 ये जो मलाई खाने वाले जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ 40, 48, 38 फिल्म प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। वो लोग सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मलाई खाने वाले लोग यही हैं। बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास, ये किसी को भी खरीदने की कुवत रखते हैं। और ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ेगा कि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी तिजोरी खोल दी है, कि ताकि सारे इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर, इन सब को खरीदा जाए और कानून का डर दिखा करके मीडिया को चुप कराया जाए। इनकी ये रणनीति साफ साफ अब दिख रही है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे लोग जो मलाई खाने वाले लोग हैं, इसमें सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, करण जौहर, फरहान अख्तर, अजय देवगन भी हैं। ये सारे लोग, ये अचानक से इनमें जो ये हिम्मत आई है, और हिम्मत क्यों आई है? किसी वकील ने इन्हें सजेशन दे दिया कि हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट जाकर के आप, एक प्रावधान है जिसको लेकर के आप अगर कंप्लेन करोगे, अगर हाईकोर्ट से ये ऑर्डर आ जाता है कि सुशांत के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा, जब तक उसमें फैसला कुछ नहीं होता है, कोई आदमी बॉलीवुड के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। ऑटोक्रेसी है यहां, तानाशाही का रिजीम है क्या? डेमोक्रेसी का डी पता नहीं इनको। सबसे पहले तो यही लोग हैं जो इनटॉलरेंस डिबेट को सबसे आगे बढ़ा रहे थे, यही सब लोग थे। यही आमिर खान है जिनको हिंदुस्तान में डर लग रहा था, और अचानक से ये मीडिया को चुप कराने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। और इन लोगों ने क्या क्या और इल्जाम लगाए कि भाई प्राइवेट लाइफ के बारे में बताया जा रहा। अरे, व्हाट्सएप चैट्स निकलेंगे, मीडिया दिखाएगा नहीं? दीपिका पादुकोण लिख रही है कि भाई हमें हैश पसंद है, हमें जो है वीट पसंद नहीं है, ये दिखाएंगे नहीं? क्यों नहीं दिखाया जाएगा? तो ये बातें जो हो रही है, लेकिन इनका जो मेन मसला है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसे समझना जरूरी है। और उसके बाद अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो अपने कंप्लेन को भी विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो अपने ही जाल में किस तरह से फंस गए हैं, उसको समझना और उसको देखना जरूरी है। इनका जो मेन आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द लॉसूट, द न्यूज चैनल्स हैव बीन ओपनली फ्लॉटिंग द प्रोग्राम कोड फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। अब इसमें ये जो रेगुलेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 5 क्या कहता है? तो जो प्रोग्राम कोड है 5, ये कहता है, नो पर्सन शैल ट्रांसमिट और रीट्रांसमिट थ्रू अ केबल सर्विस एनी प्रोग्राम अनलेस सच प्रोग्राम इज इन कंफर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्राम कोड। मतलब एक प्रोग्राम कोड बना हुआ है, इसके खिलाफ जाकर के कोई आदमी टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम नहीं बना सकता। मैं आपको बता दूं, ये जो कोड है, ये सारे केबल टेलीविजन के लिए है। फिल्म वाला भी, स्टार प्लस भी, सीरियल वाले भी, स्पोर्ट्स वाले भी, न्यूज वाले भी। कोई न्यूज चैनल को अलग से इसमें सिंगल आउट नहीं किया गया है, और यही ट्रिक ये लोग समझ नहीं सके। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि जो कोड है, वो कोड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और वो कोड क्या है? तो इन्होंने जो कंप्लेन किया है, उस कोड का है, द कोड कंटेन्ड इन रूल 6 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994। मेरे पास वो पूरा कोड है।
जब मैंने इसे रिसर्च किया, मैंने पता किया कि भाई आखिर ये इस कोड में है क्या लिखा हुआ, तो इसमें कई सारे प्रावधान दिए हुए हैं कि जिसके खिलाफ, जिसके अलग से इसके विरोध में आप कोई प्रोग्राम नहीं चला सकते। इसमें लिखा हुआ है कि नो प्रोग्राम शुड बी कैरिड इन केबल सर्विस विच वन ऑफेंड्स अगेंस्ट गुड टेस्ट और डिसेंसी। अब ये गुड टेस्ट और डिसेंसी बॉलीवुड से ज़्यादा कोई तोड़ता है क्या? ये जो गाने बजते हैं, ये जो महेश भट्ट अपनी फिल्मों के अंदर अलग अलग प्रकार के एक्ट्रेसेस से जो आइटम सॉन्ग्स करवाते हैं, ये अलग तरीके से जो पब्लिक डिस्प्ले जो होता है लव का, सेक्स का, क्राइम का, मर्डर का, वो डिसेंसी में है। और अगर ये डिसेंसी में नहीं है तो इस केस के बाद तो जज साहब से पूछा जाएगा कि अगर न्यूज चैनल में ये दिक्कत है तो इनकी फिल्में टेलीविजन पे कैसे चल सकती हैं? ये जो स्टार मूवीज पे इनकी फिल्में जो चलती हैं वो इसी कानून के तहत बंद हो जाएंगे। ये आइटम सॉन्ग्स डिसेंट नहीं है। ये जो आप जो बकायदा अलग अलग किस्म की जो गालियां, और खास करके अनुराग कश्यप, उसकी फिल्मों में तो डायलॉग कम गालियां ज्यादा होती है, वो तो डिसेंसी में आ जाएगा। फिर ये फंस जाएंगे। आगे दूसरा, कंटेन्स क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। देश, आप बताइए कितने सारे लोगों के खिलाफ, कई सारे बंगालियों के खिलाफ आप अलग तरीके से कॉमेडी करते हैं, नेपालियों के खिलाफ आप अलग तरीके से कॉमेडी करते हैं, तरह तरह की चीजें आप, बहुत सारे अरब कंट्रीज के जो शेख बना करके उसे जोकर बना देते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप कई सारे स्टोरीज आप करते हैं, लेकिन क्या उसको बंद किया जा सकता है? तो ये जो पूरी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में दो तीन और, बहुत लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं उसमें एक दो पॉइंट ऐसा निकालता हूं जिसे समझ में आ जाएगा कि अगर कोर्ट से यह फैसला होता है तो बॉलीवुड की कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल टेलीविजन चैनल पे नहीं चल पाएगी। ये प्रोग्राम कोड का जो सेक्शन 6 है, उसका जो डी पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कंटेन्स एनीथिंग ऑब्सीन, डिफेमेटरी, डेलिब्रेट, फॉल्स एंड सजेस्टिव यूनेंडोज एंड हाफ ट्रूथ्स। पूरी की पूरी फिल्मी हाफ ट्रूथ्स और यूनेंडोज पे रहती है। ये पूरी काल्पनिक होती है। इसमें जो है डेरिवेटरी शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऑब्सीन भी होता है। तो ये कैसे केबल नेटवर्क पे चल रहा है अब तक? कैसे ये चल सकता है? अगर ये लोग इतनी ये हिम्मत कर रहे हैं कि भाई आप जो सच बताने वाले, सवाल पूछने वाले न्यूज चैनल के ऊपर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हो, तो ये प्रतिबंध की आंच जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी लगेगी। ये बंद करना पड़ेगा। और इसका ये जो कोड है, उसका जो पॉइंट के है, वो आप सुनेंगे तो ये सारे ये लोग जो अपना बोरा बस्तर बांध करके जो है हिंद महासागर में कहीं टापू पे चले जाएंगे। क्योंकि जो के पॉइंट है इसका, वो कहता है कि एनीथिंग दैट डेनिग्रेट्स वुमन थ्रू डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमन, हर फॉर्म or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent, derogatory to women and likely to deprave, corrupt or injure the public morality and morals। भाई ये कहाँ है करण जौहर? इसकी तो पूरी प्रतिमूर्ति है वो। कौन सी फिल्मों में महिलाओं के बॉडी को, उसके अंग को, अंग प्रदर्शन को, इन लोगों ने तो अब तक कंफर्म, इन लोगों ने जितना जो गंद मचाया है इसको लेकर के, इस कानून को जितना बॉलीवुड ने तोड़ा है, इससे ज्यादा कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई न्यूज चैनल वाले नहीं इस कानून को तोड़ते। सबसे ज्यादा तो इसी को तोड़ते हैं। तो फिलहाल इमीडिएटली इस पे बैन लगना चाहिए कि कोई भी बॉलीवुड की फिल्म टेलीविजन पे नहीं चलेगी। किसी भी फिल्म में महिलाओं के ऊपर कोई शेरो शायरी जो ये लोग करते हैं, और ये जो कपिल, जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, ये दिन रात तो यही काम करता है। कॉमेडी के नाम पे ये लोगों को आप बेइज्जत करते हैं, आप जिसको कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट जोक्स मारते हैं। तो इसके ऊपर तो सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये लोग अकल के इतने अकलमंद हैं कि ये लोग कोर्ट पहुंच गए कि न्यूज चैनल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। वो सोचते हैं कि इनके पास पैसे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए की इनकी मिल्कियत है, तो ये हिंदुस्तान के अंदर वो कुछ चाहें वो कर लेंगे।
मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट इस केस को सुने और तमाम लोग इसी फैसले के ऊपर कोर्ट में जाएं और उसके बाद ये मांग करें कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, ये जो केबल नेटवर्क के लिए जो कानून बना है उसके तहत इन तमाम चीजों को बंद किया जाए। ये सलमान खान, इससे ज्यादा बेहूदगी बिग बॉस में जो होती है उससे ज्यादा कहीं और होती है क्या? इस पे बैन क्यों नहीं लगे? मैं तो चाहता हूं कि इसी कंप्लेन को लेकर के, इसी आर्टिकल्स, इसी चीजों को लेकर के लोगों को पीआईएल डालना चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ही इस केस के साथ अटैच कर देना चाहिए। अगर बॉलीवुड के ड्रग माफिया, उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, वहां का जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट जो अंदर चल रहा है, उसके खिलाफ अगर बोलने में मनाही है तो इन लोगों के पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ना ही कानून अलाउ करता है कि ये सलमान खान का बिग बॉस चले, ये कपिल की कॉमेडी चले या फिर बॉलीवुड की कोई भी फिल्म किसी भी केबल नेटवर्क पे, किसी भी टीवी चैनल पे वो नजर आए। तो मसला बहुत ही सिंपल है। इनको लग रहा है कि सरकार, पुलिस, पैसे इनके पॉकेट में है, सब कुछ इनके पास है, वो पत्रकारों के ऊपर, टेलीविजन चैनलों के ऊपर प्रतिबंध लगवा सकते हैं। लेकिन एक गलती इन्हें समझ में नहीं आई। आप, पुलिस, सरकार, जिस इंस्टीट्यूशन को घूस देकर के, उसको इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से डिसीजन तो दिलवा सकते हो, लेकिन देश की जनता से कैसे लड़ोगे? देश की जनता ने जब अगर ठान लिया है कि बॉलीवुड की ईंट से ईंट बजा देनी है तो वो बजेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और यही आज का ब्रह्म सत्य है। हमारी नज़र इन खबरों पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।